नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। हमारी भारतीय सेना के पराक्रम की बात जब कभी भी आती है तब 1971 की भारत पाकिस्तान जंग की वो तस्वीर सबके जहन में ज़रूर आती है, जब हमारी सेना के जांबाज जवानों ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की पाकिस्तानी जनरल नियाजी को आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर दस्तखत करते हुए देखने की तस्वीर भी उन्हीं में से एक है। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का भारतीय फौज के आगे वो शर्मनाक सरेंडर आज तक दुनिया के किसी भी देश की सेना का किया गया सबसे बड़ा सरेंडर है। आज 50वें विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर उस युद्ध में शहीद हुए वीर रणबांकुरों को नमन किया। इस जंग में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये जंग मिसाल है इस बात की कि भारतीय सेना अपने दमखम से भूगोल बदलने तक का मादा रखती है। इस युद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का जन्म हुआ, इसलिए इस युद्ध को बांग्लादेश मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। लेकिन यहां आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहे होंगे कि पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के महज 24 साल बाद ही उसके टुकड़े क्यों हो गए, क्यों उसका एक हिस्सा टूटकर बांग्लादेश बन गया, भारत इस लड़ाई में क्यों कूद पड़ा, और आज जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग हुए 50 साल हो चुके हैं तो ये दोनों मुल्क एक दूसरे की तुलना में कहां ठहरते हैं। इस वीडियो में हम आपको एकदम क्रोनोलॉजिकल तरीके से इन सारे सवालों के जवाब देंगे। ये बात बेहद कम लोग ही जानते हैं कि बांग्लादेश के गठन की नींव एक तरह से भारत पाकिस्तान बंटवारे के तुरंत बाद ही पड़ने लगी थी। बंगाली अस्मिता और उसकी पहचान को लेकर तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में जातीय संघर्ष की असल शुरुआत 1950 में ही हो गई थी। ये मोहम्मद अली जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी की भी शिकस्त थी। मजहब एक होने से मुल्क भी एक हो जाता है, ये जिन्ना के उस सपने की हार थी। 1950 वही साल था जब भारत ने अपना संविधान लागू किया था और हमारी ही देखा देखी पाकिस्तान भी ऐसा करने की तैयारी में जुटा हुआ था। उसी दौरान पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली मुसलमानों ने बांग्ला भाषा को उचित प्रोत्साहन देने की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया था। कुछ दिन बाद ये आंदोलन भले खत्म हो गया, लेकिन इसमें उठाई गई मांगें धीरे धीरे परवान चढ़ती रहीं। भारत पाक विभाजन के बाद से ही पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में रहने वाले लोगों के बीच मनमुटाव लगातार बढ़ रहा था। ये तनातनी सिर्फ अलग अलग क्षेत्र में रहने की वजह से ही नहीं, बल्कि भाषा, संस्कृति, रहन सहन और विचारों के आधार पर भी थी। पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली मुसलमानों को पंजाबी मुस्लिमों के पश्चिमी पाकिस्तान का वर्चस्व बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। ऐसे में शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू कर दिया था और इसके लिए उन्होंने 6 सूत्रीय कार्यक्रम का भी ऐलान किया था। इन सभी कदमों की वजह से वे और दूसरे बंगाली नेता पाकिस्तान के निशाने पर आ गए। पाकिस्तान ने दमन नीति के तहत शेख मुजीबुर रहमान और अन्य लोगों पर मुकदमा चलाया, लेकिन ये चाल उस पर ही भारी पड़ गई। 1950 में शुरू हुए आंदोलन को पश्चिमी पाकिस्तान ने भले ही दबा दिया, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले बंगालियों की मांगों का हल नहीं निकल पाया था। यही वजह रही कि तनातनी का ये दौर धीरे धीरे 1970 तक पहुंच गया। इसके बाद 1971 में पाकिस्तानी सेना ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाले लोगों की बेरहमी से हत्याएं की गईं। महिलाओं से दुष्कर्म जैसी घटनाएं एक आम बात हो गईं। तब पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत आने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ने लगी और बढ़ने लगा भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का दबाव। भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी सेना की मदद करने का फैसला किया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमला किया तो भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा पलटवार किया जिसकी गूंज पाकिस्तान आज तक नहीं भूल पाया है। युद्ध शुरू होने के महज 13 दिन बाद यानी 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के 93,000 जवानों ने हथियार डाल दिए और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो चुके हैं, जबकि बांग्लादेश महज 50 साल पहले अस्तित्व में आया था। लेकिन आज पाकिस्तान के मुकाबले बांग्लादेश की जो स्थिति है उसे देखकर पाकिस्तान शर्म से पानी हो जाएगा। 1971 में पाकिस्तान $11 अरब की अर्थव्यवस्था वाला मुल्क था,
जबकि बांग्लादेश 9 अरब डॉलर की इकोनॉमी था। लेकिन 2020 आते आते बांग्लादेश 324 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गया, जबकि पाकिस्तान बीते साल तक 264 अरब डॉलर की इकोनॉमी बन पाया है। बीते साल बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1969 डॉलर थी, जो पाकिस्तान की 1194 डॉलर से करीब करीब दोगुनी है। अर्थव्यवस्था के साथ साथ बांग्लादेश में सामाजिक स्तर पर भी अहम बदलाव हुए। वहां साक्षरता दर बढ़ी, पढ़ने और पढ़ाने के महत्व को ज्यादा तवज्जो दी गई। 1981 में पाकिस्तान में वयस्कों की साक्षरता दर 25.7% और बांग्लादेश में 29.2% थी, जो 2019 आते आते पाकिस्तान में 58% तक ही पहुंच सकी और बांग्लादेश 74.7% की साक्षरता दर के साथ आगे बढ़ रहा है। कोरोना महामारी के दौरान की मंदी को अगर छोड़ दें तो साल 2000 के बाद बांग्लादेश की जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है, जबकि पाकिस्तान में ये लगातार फिसलती जा रही है। तो देखा आप लोगों ने, जहां एक तरफ पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बनने के बाद धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक अस्थिरता और आतंकियों को पालने के चक्कर में देश की अर्थव्यवस्था का कबाड़ा करता चला गया, तो वहीं बांग्लादेश ने लोगों के जीवन स्तर को सुधारने पर फोकस किया। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। नमस्कार।